नमस्कार, आप देख रहे हैं राष्ट्रीय जगत विजन न्यूज और मैं हूं आपके साथ निशा शर्मा। उत्तर प्रदेश की राजनीति में एक बार फिर हलचल तेज हो गई है। ओम प्रकाश राजभर के एक सोशल मीडिया पोस्ट ने समाजवादी पार्टी के भीतर संभावित बगावतों की अटकलों को हवा दे दी है। राजभर ने अपने पोस्ट में दावा किया कि समाजवादी पार्टी में जल्द ही टूट होगी और बागी बलिया का लाल नेतृत्व करेगा। इस बयान के बाद सियासी गलियारों में चर्चाएं तेज हो गई है। इस मुद्दे पर जब राष्ट्रीय जगत विजन न्यूज के संवाददाता अभिषेक आनंद ने समाजवादी पार्टी सांसद सनातन पांडे से बातचीत की तो उन्होंने इन सभी अटकलों को सिरे से खारिज कर दिया। सनातन पांडे ने साफ कहा कि यह पूरी तरह झूठी खबर है और वे शुरू से समाजवादी पार्टी के साथ रहे और आगे भी रहेंगे। उन्होंने यहाँ तक कहा कि वे परिवार छोड़ सकते हैं लेकिन पार्टी नहीं। उन्होंने अपने राजनीतिक सफर का जिक्र करते हुए बताया कि वे जिला स्तर से लेकर राज्य मंत्री, एमएलसी और अब सांसद तक पहुंचे हैं और अखिलेश यादव का पर उनका पूरा भरोसा है। पांडे ने भावुक अंदाज में कहा कि समाजवादी पार्टी छोड़ने की बात सोचना भी उनके लिए असंभव है। जिस तरीके से आपने देखा कि पश्चिम बंगाल में तमाम बागी सांसदों के नाम आए, उसके बाद महाराष्ट्र में बागी सांसदों के नाम आए, ऐसे में उत्तर प्रदेश में 2027 में चुनाव है, उसके बाद से एक सियासी हलचल तेज हो गई है। हालांकि ओपी राजभर ने एक्स पे ट्वीट करके ये कहा है कि उत्तर प्रदेश में भी ये खेल जो है वो शुरू होने वाला है। इसका जो खेल जो है वो बलिया से होगा। हमारे साथ खास बातचीत करने के लिए समाजवादी पार्टी के सांसद सनातन पांडे हैं, जो कि बलिया से सांसद हैं। सर, जिस तरीके से ओपी राजभर ने एक आप पे आरोप लगाया है कि वो भी बागी में लिस्ट में शामिल होने वाले हैं आने वाले वक्त में, वो सनातन पांडे भी जो हैं वो कहीं ना कहीं वो एनडीए में शामिल होंगे, किस तरीके से आप देखते हैं? आज मैं अपने को बहुत मर्माहत महसूस कर रहा हूँ। मेरा राजनीतिक जीवन सिर्फ पद के लिए नहीं है। गरीब, मजदूर, किसान, दलित, शोषित, पीड़ित के दर्द को अपना दर्द समझने के लिए मैं राजनीति करता हूँ और उनके साथ जुड़ा रहता हूँ। समाजवादी पार्टी हमारे लिए माँ के समान है। जो सबसे बड़ा पद होता है वो मेरे पास आ जाए तो भगवान ने क्या कमी दिया है कि मैं पार्टी को छोड़ूंगा। 1986-87 से प्रधान में हूँ, एमएलए भी रहा, कुछ दिन के लिए मंत्री भी रहा, प्रधानमंत्री के बेटे का टिकट काट करके आदि राष्ट्राध्यक्ष जी ने मुझे सांसद टिकट दिया। आज़ादी के बाद जिस सीट से ब्राह्मण कभी जीता ही नहीं था, उस सीट पर मुझे पुनः उम्मीदवार बनाने का काम किया गया। और हमारे व्यक्ति पर इस तरह के आरोप लगाना, हमको लग रहा है कि सामने से मुझे कोई गाली दे रहा है। हम खुद को नहीं समझ पा रहा हूँ किस रूप में जवाब दूं। ओम प्रकाश राजभर को भगवान सद्बुद्धि दे और अगर उनके पास ताकत हो, क्षमता हो, सीबीआई उनकी, सीडीआई उनकी, सीबीआई उनके, सीबीसीआई उनकी, प्रदेश उनका है, मंत्री उनके, मुख्यमंत्री उनके हैं, प्रधानमंत्री उनके हैं। ये हमारे ऊपर साबित करे कि बात उन्होंने क्यों कहने का काम किया है और ये बात साबित कर देंगे तो मैं समाजवादी पार्टी का एक कार्यकर्ता बनकर के जीवन भर से सेवा करने का काम करूंगा, लेकिन आरोप के साथ जी नहीं सकता हूँ। आरोप को सिद्ध करें और नहीं तो उन पर भी भारत के लोकतंत्र को बचाने के लिए भारतीय जनता पार्टी की सरकार को कार्रवाई करनी चाहिए। मैं जो है आपके माध्यम से जो है प्रदेश के मुख्यमंत्री जी से मांग करता हूँ। सर, लगातार जिस तरीके से, हालांकि इससे पहले भी कई बार हुआ, उत्तर प्रदेश में जो अभी सियासी हलचल चल रहा है, क्या कुछ लगता है कि सनातन पांडे जो है, आपने अभी कहा कि समाजवादी पार्टी को आप नहीं छोड़ेंगे, लेकिन अगर कुछ ऐसा होता है तो क्या सनातन पांडे समाजवादी पार्टी को छोड़ते हैं? ऐसा कुछ होता है कि कोई सवाल ही नहीं है मेरे जीवन में है। हमें कुछ चाहिए भी नहीं, न मुझे बंगला चाहिए, न मुझे शहर में रहने के लिए मकान चाहिए। गांव से आता हूँ, मेरा पांडेपुर गांव है, इतना मैं खुश रहता हूँ, हर लोगों का दुलार प्यार पाया हूँ। 1986 से ग्राम का पंचायत प्रधान, 3 बार मेरे परिवार के लोग प्रमुख रहे, मैं विधायक रहा है, राज्य मंत्री रहा हूँ, सांसद हूँ, तो हमको अपने गांव से लगाव है। अब भगवान ने हमको, हमारे पिताजी ने 1962 में
हमारे लिए मकान बनवा दिया था। तो कोई इच्छा हो, कोई सोच हो, कुछ पाने की लालसा हो, तब न कोई आदमी, जब ये मेरे मन में सोची तो मेरे जवाब क्या नहीं। मैं तो इतना ही कह सकता हूँ कि ये मुझे आज शब्द कह करके मुझे गाली दी जा रही है और सरकार में बैठे हुए लोग इसको सुन रहे हैं। सर एक सवाल आखिरी ये रहेगा कि एक्स सोशल मीडिया जो है वो बहुत एक्टिव रहता है। जिस तरीके से ओपी राजभर ने जो ट्वीट किया है उसके बाद से सियासी हलचल तेज हो गया है। कोई ना कोई तो सबूत तो उनके पास होगा, कुछ ना कुछ तो तथ्य तो होंगे, इसके वजह से उन्होंने एक्स पे ट्वीट किया। साथ ही आप ही का नाम सबसे पहले लिया गया। बलिया से उन्होंने कहा कि सनातन पांडे ही इसका आगाज करेंगे, कैसे देखते हैं आप? बढ़िया है, और राजनीति के साथ साथ ज्योतिषविद भी हैं। उन्होंने कहीं से खोजा होगा, क्योंकि रोज जो है जब हम टीवी चैनल खोलते हैं, एक ज्योतिष उसमें आता है, उस पर जो है सबको बताता है कुंडली कि आपकी राशि कन्या राशि है, आपको ये प्राप्त होने वाला है। हम उसको बहुत ध्यान से देखते हैं। ये पूरा जो है 12 राशियों में देश बटा देश है, तो किसी पर लागू हो जाता होगा। हमारे से उनका तीर हम पर लागू होना नहीं है। मन में आक्रोश तो हो रहा है, लेकिन चूंकि एक जिम्मेदार पद पर हूँ, इसलिए मैं जवाब नहीं दे पा रहा हूँ। लेकिन हम अपमान की जिंदगी जीना भी नहीं चाहता हूँ, और जो मेरे ऊपर आरोप लगाए गए हैं, मैं भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि कहीं से मेरे मन में खोट हो, कहीं से मेरे मन में पार्टी के प्रति जो है क्षोभ हो, कहीं से मेरे मन में पार्टी की तरफ विरोध हो। हे प्रभु, वो दिन मेरे जीवन का अंतिम दिन बना देना, ताकि मैं मरने के बाद भी मैं शांति से रह सकूं। बहुत शुक्रिया बात करने के लिए। तो ये थे हमारे साथ में सनातन पांडे, बलिया से सपा सांसद, जिन्होंने साफ तौर पे कहा कि समाजवादी पार्टी के लिए ही मैंने जन्म लिया था, समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता के रूप में काम करूंगा, और आने वाले वक्त में अगर कोई ऐसा खोट आता है मेरे ऊपर, तो अगर मेरी मृत्यु भी हो तो मैं शांति से ऊपर जाकर के भी अपने जिस खोट को मैं खत्म कर सकूं, ताकि हालांकि अभी तक कोई भी ऐसा इन पे कोई भी दाग नहीं आया, लेकिन जिस तरीके से ओपी राजभर ने इन पे जो दाग लगाया है वो तो आने वाले वक्त में पता चलेगा कि किस तरीके से ओपी राजभर इस मुद्दे को आगे बढ़ाते हैं। वीडियो जर्नलिस्ट राहुल के साथ अभिषेक आनंद, राष्ट्रीय जगत विजन न्यूज, दिल्ली। इस खबर में बस इतना ही। देश प्रदेश की खबरों से अपडेट रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नई खबरों की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन जरूर दबाएं। नमस्कार।